हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो यस फ्रेंड्स, वापस आ गए हैं सेकंड पार्ट करने। कौन से वीडियो का टाइटल है मेजर गौरव आर्या एक्सप्लेन्स फ्यूचर ऑफ इंडो यूएस रिलेशंस अंडर जो बाइडेन। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो थोड़ा सा मेरे ख्याल से उन्होंने पहले बना दिया था, पर अब तो रिजल्ट्स आ गए हैं। जो बाइडेन जो है वो प्रेसिडेंट बन चुके हैं और सबके दिमाग में यही टेंशन थी, और मेरे में सबसे ज़्यादा मैं कहूँगी कि अब वो आए हैं कहीं सिचुएशन डिफरेंट ना हो जाए रिलेशनशिप बिटवीन यूएस एंड इंडिया के। तो बहुत ही अच्छा एक्सप्लेन कर रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है सुनने में, बहुत खुशी हो रही है। सारी टेंशन धीरे धीरे यूं यूं करके उड़ रही है बाहर। और ये बताऊंगी कि ये टेंशन खत्म करने की बड़ी कोशिश की थी हस्बैंड ने भी, पर मैं यकीन नहीं करी थी ये सोच के कि ऐसी बोल रहे हैं ताकि टेंशन ऐसी बेकार में मेरी ना हो। पर वही बातें एग्जैक्टली अब ये मैं सुन रही हूँ मेजर गौरव के मुंह से भी। तो डेफिनेटली जब दो लोग बोल रहे हैं, दो सियाने लोग बोल रहे हैं, तो बात तो ठीक होनी है, राइट। तो चलो शुरू करते हैं जल्दी से आज का वीडियो। पर शुरू करने से पहले यस, अगर आप इस चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन दोनों को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। एंड वीडियो देखने के बाद वीडियो पसंद आए तो कर देना लाइक और शेयर जरूर करना, ताकि सबको पता चले इस बारे में कि क्या होंगी रिलेशनशिप्स यूएसए और इंडिया के बीच में जब जो बाइडेन है प्रेसिडेंट, जब वो बनेंगे। तो फ्रेंड्स, जल्दी से शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। मैं एक और मैसेज देना चाहता हूँ जो इंडियन कुछ लोग हैं, जो अभी वो एजाज खान, कौन है एक्टर, एक एजाज खान, क्या नाम है उसका, एजाज खान। तो उसने वो जो बाइडेन को कहता है कॉन्ग्रेचुलेशन और कहता है कि याद करो जो तुमने वादा करा था, और समथिंग लाइक दैट, यू नो, ही सेइंग रिमेंबर योर प्रॉमिस एंड ऑल दैट। क्या प्रॉमिस? तुम्हें कौन सी प्रॉमिस करी थी जो बाइडेन? उसको फर्क पड़ता है? कोई नेता तो प्रॉमिस करते रहते हैं। वही 1970s में इंदिरा गांधी ने बोला था गरीबी हटाओ, हट गई गरीबी, हट गई। फिर तुम्हें क्या लगता है जो बाइडेन ने क्या? जो बाइडेन को उस समय जो ठीक लगा उसने वो करा, उसको 4 वोट का फायदा मिला, उसने करा, कहानी खत्म। अगर ट्रंप बन गया प्रेसिडेंट, रिकाउंटिंग का जो मामला चल रहा है, फिर अलग एक मामला हो जाएगा, फिर कंटिन्यूटी ऑफ द सेम पॉलिसी चलेगी सामने। बट जो मेजर पॉलिसी है, जैसे इजराइल है, कोई भी प्रेसिडेंट आ जाए अमेरिका का, मैं कह रहा हूं कम्युनिस्ट आ जाए, हार्डकोर, वो इजराइल के खिलाफ या नेटो कंट्रीज के खिलाफ कुछ कर नहीं सकता। वो उसकी मजबूरी है। वो एक इट हैज बिकम enshrined as part of the framework. It is part of America now. Israel and America are the same. आप नहीं कर सकते। हाँ, आप कंडेम कर सकते हैं, आप ये कह सकते हैं कि इजराइल ने गलत काम करा, लेकिन क्या अमेरिका इजराइल को वेपन सिस्टम्स या टेक्नोलॉजी सप्लाई करना बंद कर सकता है? किसी प्रेसिडेंट की औकात नहीं है। मैं खुले शब्दों में कह रहा हूं, बाइडेन करके दिखा दे। और छोड़ो, आप कुछ सप्लाई मत बंद करो, आप इजराइल के खिलाफ एक वर्ड बोल के दिखाओ। मैं जो बाइडेन से ये कहता हूं, आप इजराइल को जरा वी डोंट एग्री। अच्छा, आपने एम्बेसी खुलवा दिया ट्रंप ने जेरूसलम में, राइट? जो बाइडेन से बोलो कि साहब जरा एम्बेसी वापस लाने की कोशिश करो। तो ऑल दीज थिंग्स आर नॉट इजी कि एक प्रेसिडेंट आ गया और सब कुछ बदल गया। दूसरी चीज है कि जो यहां पे काफी लोग हैं, आई थिंक राणा अयूब ने भी एक ट्वीट करा था कि उसका भी नॉट माँ प्रेसिडेंट, उसका भी यही है इशू, और काफी लोग हैं ऐसे। आई डोंट वांट टू टेक हर नेम स्पेसिफिकली, बट देयर आर मेनी। ये देखो, जो राइट विंग का है, जो लेफ्ट विंग का है, तुम्हारा प्रेसिडेंट कभी नहीं था, तुम्हारे प्रेसिडेंट है रामनाथ कोविंद जी, तो पहले तुम एडजस्ट कर लो, ठीक है? जो घर में तुम्हारा भाई है, वो कैसा भी है, अच्छा है बुरा है, वो तुम्हारा भाई है। ऐसा थोड़ा ना है कि बगल वाले शर्मा जी का लड़का लंबा चौड़ा है तो आपने बोला नहीं कल से तू मेरा भाई है। अरे वो तो है तो शर्मा जी का लड़का, तुम्हारा तो नहीं है भाई वो, तो उसको मतलब जो तुम्हारा है वो तुम्हारा है, राइट? सो दिस इज समथिंग दैट आई वांटेड टू कन्वे टू द पीपल ऑफ इंडिया। इट विल हैव ऑलमोस्ट नो इम्पैक्ट ऑन इंडियाज पॉलिसीज। इंडिया हाथी है, इंडिया अपनी चाल पे चलता रहेगा। तो वैभव, ये जो पूरा मामला चल रहा है ना कि जब इंडिया ने अपनी डिपेंडेंसी रशियन वेपन प्लेटफॉर्म्स एंड रशियन वेपन सिस्टम्स पे कम करी थी, एक जमाने में तो हमारा सारा का सारा मामला ही रशियन था। तो हमने ऐसा नहीं कि हम रशिया से गए और फिर हम अमेरिका की गोद में बैठ गए, नहीं, ऐसा नहीं है। इंडिया में फ्रांस से भी वेपन्स आ रहे हैं, अमेरिका से भी आ रहे हैं, ब्रिटिश हथियार भी हैं, इटालियन भी हैं, सब कुछ है। यानी कि हमने अपने पत्ते हर जगह डाल दिए, राइट?
टुडे फ्रांस इज इंडियाज बिगेस्ट सपोर्टर इन द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, बिगेस्ट। वो अपना वीटो पावर इस्तेमाल करता है भारत के पक्ष में हर समय के लिए। तो हमने ऐसी दोस्तियां बना रखी हैं। राफेल हमने फ्रांस से लिया, हम और इक्विपमेंट फ्रांस से लेंगे। तो हमने ऐसे, हम उन मुल्कों की तरह नहीं है जो हमारे वेस्ट की ओर है ना, जो कहते हैं कि अच्छा ठीक है यार, कौन मुझे पालेगा ये बताओ। वो मुल्क ऐसा है पाकिस्तान जो कहता है कि भाई इस महीने मेरा अब्बू कौन है, दिस मंथ। नवंबर में मेरा अब्बू कौन है, दिसंबर में मेरा अब्बू कौन होगा। तो नवंबर में उसका अब्बू टर्की है। अब उसको, टर्की के पास इतना पैसा नहीं है, टर्की उसको टीवी सीरियल दे सकता है, लेकिन टर्की उसको कैश नहीं दे सकता। कैश इज किंग। अब वो जाके फिर सऊदी अरेबिया से देखें, अपने घाव चाटेगा, अपनी दुम हिलाएगा और सऊदी अरेबिया के पैरों में जाके सजदा करेगा पाकिस्तान। क्योंकि पाकिस्तान की इकोनॉमी, उन्होंने कभी इकोनॉमी पर जोर ही नहीं दिया पाकिस्तान ने। और पाकिस्तान का क्यों मेंशन कर रहा हूं वैभव, इसलिए मेंशन कर रहा हूं क्योंकि जब सोवरेनिटी होती है ना, एक पाकिस्तान के बहुत बड़े, एक मैं तो थिंकर मानता हूं उनको, आई थिंक ही इज अ थिंकर एंड अ फिलोसोफर। राइटिंग उनका पेशा है, राइटिंग से हो सकता है वो पैसे कमा रहे हों, लेकिन ही इज बेसिकली अ थिंकर, एक विजनरी आदमी है। हसन निसार साहब की बात कर रहा हूं मैं। हसन निसार साहब ने एक बहुत बढ़िया बात बोली थी, जो उनकी बात मेरे दिल में घर कर गई। और उनकी बात क्या थी? उनकी बात ये थी कि साहब, और लोगों ने जब ये बोला ना कि साहब ये गरीब आदमी का वोट तो है पाकिस्तान में, वोट तो है, तो उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात बोली। उन्होंने बोला यार, जिस आदमी के पैरों तले जमीन उसकी ना हो, जिसके सर पे छत उसकी ना हो, उसका वोट अपना कैसे हो सकता है? ये हसन निसार साहब ने बोला था। कहने की बात यह है कि द रियल इंडिपेंडेंस, द फर्स्ट इंडिपेंडेंस इन केस ऑफ अ ह्यूमन बीइंग इज इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस, एंड फॉर अ कंट्री इट इज इकोनॉमिक सोवरेनिटी। जब आपका पेट भरा है तो आप अपने परिवार की रक्षा कर सकते हैं, आप अपने खुद फैसले कर सकते हैं। लेकिन आप हर एक खाने के लिए अगर आप किसी पे डिपेंडेंट हैं कि भाई मेरा अगली रोटी मेरी वहां से आएगी, फिर आपको उसकी बात भी सुननी पड़ेगी, राइट? जैसे पाकिस्तान है, आज की तारीख में पाकिस्तान जो है तुर्की की बात सुन रहा है, लेकिन उसको फिर पता लग जाएगा कि साहब तुर्की टीवी सीरियल के अलावा उसको कुछ नहीं दे सकता। एर्दुगुल गाजी बनाया ना उसने, बस एर्दुगुल गाजी, बस कहानी खत्म। पाकिस्तान को तो भूख है ना पैसे की, 1 बिलियन, 2 बिलियन, 3 बिलियन, 4 बिलियन, 5 बिलियन, यहां से पैसा वहां, तुर्की कितना देगा? देखिए, ईरान के पास अभी भी सैंक्शंस ईरान के ऊपर लगे हुए हैं, एंड इट इज स्टिल रीलिंग अंडर सैंक्शंस। ईरान डज नॉट हैव दैट काइंड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है? मलेशिया, अब ये आपका जो महातीर मोहम्मद था, उसके जाने के बाद मलेशिया धीरे धीरे वापस लाइन में आ रहा है। तुर्की के पास इतने पैसे नहीं हैं जो ये फेंकने वाले पैसे सिर्फ चाइना और सऊदी अरेबिया के पास हैं। चाइना भाई एड नहीं देता, चाइना लोन देता है। अगर इमरान खान वापस चाइना के पास चला जाए, शी जिनपिंग के पैरों पे अपनी पगड़ी रख दे और ये बोले कि जनाब आला आप मुझे $10 बिलियन दे दें, वो दे देगा, लेकिन $10 बिलियन लोन होगा। चौधरी साहब वो कहते कि चौधरी साहब आप प्लीज हमें पैसा दे दीजिए, ये पगड़ी रख दी आपके पैरों में, दे देगा पैसा, लेकिन लोन होगा। ये जो एड है ना, ये सब शेख करते हैं, ये शेखों का काम है, जो बड़े बड़े तेल के कुएं हैं जिनके पास ना, कि अच्छा कितना चाहिए तुझे, यू वांट 2 बिलियन, 3 बिलियन, ओ यार देना जरा यार, छोटू जरा अटैची पकड़ाना इसको, इमदाद और ज़कात, बिल्कुल ठीक बोला आपने, इमदाद और ज़कात, ये सब ये शेख करते हैं। तो शेखों से इन्होंने लड़ाई लड़ ली है, क्योंकि एर्दुगुल गाजी देख के इंप्रेस हो गए थे, ये कपड़े देख के, उसमें तलवारबाजी देख के, तो इनको लगा कि साहब यही है इस्लामिक हिस्ट्री। उन्होंने वहां से नलबंद कर दिया, इनकी सांस फूल गई। तो कहने की बात यह है कि भारत को इसलिए फर्क नहीं पड़ेगा अमेरिकन इलेक्शंस का ज्यादा। देखो, थोड़ा बहुत 19-20 का फर्क होता है, ऐसी बात नहीं है कि बिल्कुल नहीं होता, लेकिन जो भी फर्क पड़ेगा वो ये होगा कि भारत की गाड़ी और अमेरिका की गाड़ी 120 पे चलेगी या 119 पे चलेगी। जो कहते हैं ना 19-20 का फर्क, तो या तो 120 पे अभी चल रही है, बाइडेन का हो सकता है 119 पे चले या 121 पे चले, इससे ज्यादा फर्क नहीं होगा। क्यों? बिकॉज वी आर इकोनॉमिकली सोवरेन। सबसे बड़ी सोवरेनिटी देखिए, लैंड की तो होती है सोवरेनिटी, ज्योग्राफिकल सोवरेनिटी होती है, सच्चाई है आज की दुनिया की, लेकिन इट ऑल स्टार्ट्स विद इकोनॉमिक सोवरेनिटी। आज पाकिस्तान अपने 2 आइलैंड चाइना को बेच रहा है, अपना आधा मुल्क उसने गिरवी रख दिया। क्यों? क्योंकि इकोनॉमिकली सोवरेन नहीं है पाकिस्तान। पाकिस्तान के पास पैसे नहीं है, मुल्क चलाने के लिए पैसे चाहिए, वो चाइना से लेता है, तो आपको चाइना कुछ ना कुछ गिरवी रखना पड़ेगा ना। शाइलॉक का, वी हैव ऑल हर्ड स्टोरीज अबाउट शाइलॉक एंड हिज पाउंड ऑफ फ्लैश। शेक्सपियर ने शाइलॉक के बारे में लिखा है कि ही ऑलवेज टुक हिज पाउंड ऑफ फ्लैश। वो गोश्त निकाल लेता था 1 पाउंड किसी का, अगर किसी को कर्ज देता था, तो चाइना है शाइलॉक। तो ये चीज है, मुझे ऐसा नहीं लगता, मेरा एनालिसिस ये है कि कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। और इंडिया और यूएस की, क्योंकि इंडिया इज ऑल्सो सीन एज अ काउंटरवेट टू चाइना, है ना? इट इज सीन एज, और जो लोग कहते हैं कि बाइडेन बिक गया चाइना के हाथों, तो वही लोग तो कहते थे ट्रंप बिक गया रशिया के हाथों, राइट?
क्या बेच दिया ट्रंप ने? भाई 4 साल प्रेसिडेंट रहा आपका अमेरिका में, क्या बेच दिया उसने? ठीक है, रशिया के इन्फ्लुएंस में रहा होगा, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन क्या हो गया? कुछ इंडिया को कुछ फर्क पड़ा? नहीं पड़ा। वो चाइना को कुछ नहीं फर्क पड़ना। नथिंग विल हैपन, एब्सोल्युटली नथिंग विल हैपन। तो वैभव, इंडिया और अमेरिका की जो एनुअल ट्रेड है तकरीबन $100 बिलियन की है, और अमेरिका चाहता है कि करीब $500 बिलियन हो जाए, $500 ट्रिलियन की ट्रेड हो जाए, $500 बिलियन की। अब ये देखिए, सुनिए, कारोबारी लोग हैं, कैपिटलिस्ट कंट्री है अमेरिका, ठीक है, दुकानदारों का देश है, धंधे पाने वाले लोग हैं, गल्ले पे बैठे हैं लोग, ठीक है। तो ये लोग ऐसे नहीं है वैभव की ये बोलेंगे कि 370 बात कर लेंगे, 35A के बारे में बात कर लेंगे, कश्मीर के बारे में बात कर लेंगे। तो ये $500 बिलियन कश्मीर और 35A करके तो नहीं होगा ना। आपको हमारे साथ ट्रेड करनी है, आपको पैसा चाहिए, कुछ 2 रुपए आप कमाएंगे, 2 रुपए हम कमाएंगे, धीरे धीरे बढ़ेगा ना फिर ट्रेड। तो अमेरिका नोज दिस वेरी वेल, दे आर अ वेरी प्रैक्टिकल कंट्री। अमेरिका का रिकॉर्ड है, उन्होंने दोस्तों के साथ धोखा करा है और दुश्मनों के साथ दोस्ती करी है। जब जब अमेरिका को अपना नेशनल इंटरेस्ट समझ में आया, अमेरिका ने वो काम करा। इसीलिए हम कभी नहीं कहते कि हम अमेरिका के दोस्त हैं, या जैसे पाकिस्तान कहता ना, हम गोदी में जाके बैठ जाओ किसी के। तो वी आर नॉट लाइक दैट। हम फ्रांस से चीज खरीदते हैं, पैसा देके खरीदते हैं, अमेरिका से चीज खरीदते हैं, पैसा देके खरीदते हैं, ठीक है। और आखिरी चीज मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर जो बाइडेन बनता है अमेरिका का प्रेसिडेंट, तो वो अमेरिका का प्रेसिडेंट बन रहा है, वो अमेरिका का शेख, अमेरिका का अमीर या अमेरिका का डिक्टेटर नहीं बन रहा। वो ओवरनाइट ये अपनी पॉलिसी अमेरिका की ऐसे नहीं बदल सकता, क्योंकि कांग्रेस उसको अलाउ नहीं करेगी। मैं वर्स्ट के सिनेरियो बोल रहा हूं, ठीक है। तो लोग जो कह रहे हैं ना कि काफी लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं कि साहब वो अगर आ गया तो ये कर देगा, वो कुछ नहीं कर सकता भाई। वो शेख नहीं बन रहा अमेरिका का कि कल बोले कि यार वल्ला हबीबी ये ऊंट था, कल से मैं इसको खरगोश बोलूंगा। इट्स नॉट लाइक दैट कि मैं कल से ऊंट को खरगोश बोलूंगा। ये एक शेखडम में हो सकता है, एक डेमोक्रेसी में नहीं हो सकता। देयर आर सम थिंग्स दैट यू कैन डू एंड सम थिंग्स दैट यू कैन नॉट डू। तो ये कुछ नहीं होने वाला। ये सब सोशल मीडिया का भारत में हुआ है, लाइक अब जो भी आता है, ट्रंप आता है, बाइडेन आता है, वो अपना लेगा, फिर ये लोग सब सोशल मीडिया वाले जो अपना ओथ ले लेगा, उसके बाद ये सब अपने ठंडे हो जाएंगे, फिर अपने अपने काम में लग जाएंगे कोई और मुद्दे पे। ये लोग, ये जब सुशांत सिंह राजपूत का केस हुआ था तो सब फिर ये सुसाइड और किसके, या मर्डर के, या सीबीआई के एक्सपर्ट बन गए थे सब लोग, है ना। फिर कुछ कुछ केस होता है तो कुछ कुछ सब लोग एक्सपर्ट्स बन जाते हैं सोशल मीडिया पे। तो आई डोंट थिंक वी नीड टू टेक देम वेरी सीरियसली। तो फ्रेंड्स, वीडियो कमाल का था, बहुत ही लॉजिकल उन्होंने अपने व्यू पॉइंट्स बताए लॉजिकली, और बहुत ही मैं कहूँगी सुलझे वे से सब एक्सप्लेन किया है। और जो भी उन्होंने बोला टोटली एग्री करते हैं हम लोग कि बिल्कुल ठीक बोला है, यही सिचुएशन है और यही होगा। तो मैं ऐवी घबराई जा रही थी। आप वही कहते हैं ना, सोशल मीडिया में आप सुन के बेचारे घबरा जाते हो, वही उन्होंने कहा, वैसे ही बोल दिया उन्होंने। तो अब ऑल इज वेल। काफ़ी अच्छा वीडियो था, उन्होंने बहुत अच्छे पॉइंट्स कहे थे और वो सही पॉइंट्स हैं। जिसमें ये पॉइंट था कि अमेरिका किसी का दोस्त नहीं है, वो बात जो है हर एक कंट्री के साथ है। सिर्फ यूएस, वो फॉरेन पॉलिसी उसे कहते हैं, फॉरेन पॉलिसी। इंडिया भी जो है वो किसी का दोस्त नहीं है, अमेरिका किसी का दोस्त नहीं, कोई कंट्री किसी की दोस्त नहीं होती। ये सिर्फ जो होती है फॉरेन पॉलिसी होती है। अभी के हालात देखकर इंडिया और यूएसए टुगेदर हैं। आज से 50 साल बाद क्या होगा, हु नोस, राइट। और आज से 50 साल पहले क्या था, डिफरेंट था, राइट। जब कोल्ड वॉर चल रही थी तब रशिया और इंडिया साथ में थे, पाकिस्तान और अमेरिका साथ में थे, और अब जो है पलड़ा चेंज हो रहा है। तो फॉरेन पॉलिसी है, जिसको जहां रिक्वायरमेंट है, जिसको जो लगता है लॉजिकल, उस समय कोई ऐसा इंसान तो नहीं है जो 500 साल जी रहा है, राइट। तो डेमोक्रेसी है, बंदे आते हैं 4 साल के लिए, फिर इलेक्शन लड़ते हैं, एक और 4 साल, फिर ख़त्म। अब यहाँ पे जो है यूएस में ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है। जैसे इंडिया में जो है अगर आप इलेक्शन जीतते रहे तो आप जीतते रहे, जब तक हो सके। यहाँ पे ये भी नहीं है, यहाँ पे 8 साल के बाद आप दोबारा इलेक्शन नहीं लड़ सकते। मतलब यहाँ पे उससे भी टफ है कि एक बंदा जो है मैक्सिमम 8 साल रह सकता है, उसके बाद नहीं रह सकता, ये उसको अलाउड ही नहीं है। तो यहाँ पे जो, मगर इसलिए क्या पैरामाउंट है, डेमोक्रेसी की पॉलिसी। अब क्या होता है, जैसे इंडिया में आपकी लोकसभा है, राज्यसभा है, यहाँ पर भी हाउस और रिप्रेजेंटेटिव्स है और सेनेट है। तो अगर जो भी, तो बैलेंस ऑफ पावर है। आपके व्हाइट हाउस में प्रेसिडेंट है, उसके नीचे जो है अगर प्रेसिडेंट कुछ भी करता है, कोई भी लॉ आता है तो लॉ जो है
पहले हाउस को और सेनेट दोनों को एग्री करना पड़ेगा, और उसके बाद जो है आप देखते हैं कि वहाँ जुडिशरी भी अलग से है। तो बैलेंस ऑफ पावर का ट्रायंगल जो बनता है, प्रेसिडेंट एक जगह है, कांग्रेस एक जगह है, जो सेनेट और हाउस है, और एक तरफ आपको जुडिशरी नजर आ रही है, तो पूरा बैलेंस है। तो ऐसा कोई नहीं होता कि एक बंदा पूरा डिक्टेट कर सकता है। वही पॉइंट ये कहने की कोशिश कर रहे थे कि ये शेख नहीं आ रहा, ये कोई प्रेसिडेंट आ रहा है डेमोक्रेसी का। गधे को क्या नहीं बन सकते, खरगोश। हाँ, क्योंकि ये सिर्फ प्रेसिडेंट है, और प्रेसिडेंट जो है उसके 4 साल बाद फिर उसे इलेक्शन के फाइट करना है, फिर उसके बाद एक और टर्म हो सकती है, फिर उससे ज़्यादा कोई टर्म नहीं हो सकती। और पॉलिसी पैरामाउंट है यूएस में, पॉलिसी के हिसाब से सब चलता है। जो भी अभी बातें कर रहे हैं, जैसे प्रेसिडेंट आता है, डेमोक्रेट्स में होता है शांति बनाए रखते हैं, सब कुछ सोच समझ के होता है और शांति प्रिय होते हैं। और वो नॉर्मली जैसे कह रहे हैं कि इजराइल को देना बंद कर देंगे, नहीं करेंगे। इजराइल और यूएस में बहुत अच्छी रिलेशनशिप है, सिमिलरली जैसे यूएस में और इंडिया में अच्छी रिलेशनशिप है। ये रिलेशनशिप कोई नहीं तोड़ेगा, क्योंकि उनका जो प्राइम मोटिव है वो चाइना है। तो वहाँ पे हमेशा चाइना को काउंटर करने के लिए ये दोस्तियाँ इन प्लेस रहेंगी, और उससे इंडिया भी आगे प्रोग्रेस करेगी। मगर पॉइंट वही है, इंडिया बहुत बड़ी कंट्री है, और खुद अगर लोग जो हैं लोकल इज वोकल पे ध्यान करें और एजुकेशन सिस्टम का इम्प्रूव करें, अपनी कंट्री को इम्प्रूव करें, तो इंडिया बहुत आगे बढ़ जाएगा। फिर दूसरे लोगों को सोचना पड़ेगा इस तरीके की इंडिया में क्या इलेक्शन हो रहा है, तो सोचना इस तरीके। मगर काफ़ी अच्छा वीडियो था, ये ओपन अप करता आइज। मगर यूएस जो है डेफिनेटली डेमोक्रेसी हमेशा अच्छी तरीके से चलती हैं, और इंडिया भी स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, इजराइल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोनों जो है दोस्त ही रहेंगे अमेरिका के। तो काफ़ी अच्छा वीडियो था। तो फ्रेंड्स, मज़ा आ गया। अब आराम से सुकून की नींद हम सब सो सकते हैं। और अब वो क्या गाना क्या था, जोर से क्या सीटी बजाओ और सीटी बजा के बोल ऑल इज वेल। तो चलो फ्रेंड्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।